मैं गौरव कुमार जर्मनी से। मैं चूँकि डेटा साइंस फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं ट्राई करूँगा उस फ़ील्ड के बारे में बात करने का। चूँकि कोरोना है और तो काफ़ी समय है लोगों के पास, जो स्टूडेंट हैं ख़ास करके उनके पास काफ़ी समय है, तो वो लोग सोच रहे हैं कि कुछ जॉब स्विच किया जाए या फिर कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि डेटा साइंस में अपना करियर बनाया जाए। और मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि कैसे डेटा साइंस में फर्स्ट स्टेप लिया जाए। तो आज मैं उन सब चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आप आज मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बने रहिए। मैं आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो फ्लो है, वो मैं पूरा बताऊँगा आपको। तो मैंने एक पीपीटी भी बनाया उसके लिए, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और आपको एक्सप्लेन भी करता चला जाऊँगा ताकि आपको थोड़ा समझने में सहूलियत हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि डेटा साइंस है क्या और आप क्यों डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं? जब मैंने एक सर्वे किया था, कुछ खास सर्वे नहीं था, मैंने बस 100 लोगों के बीच में, 100 स्टूडेंट के बीच में सर्वे किया था, तो जो कॉमन आंसर मेरे पास आए थे, वो थे कि अ, सिंस ये डोमेन काफ़ी फेमस हो रहा है, यानी बूमिंग टेक्नोलॉजी है, तो मैं डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ और इसमें पैसे ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले तो अगर ये 2 मिसकंसेप्शन जो लोगों के बीच में है, इसको मैं पहले एड्रेस करूँगा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ट्रेनिंग होता है वो एक बबल की तरह होता है, वो कुछ दिन के लिए ठीक है रहता है, बट फिर आपका वो जो स्किल है वो फिर कोई नए न्यू टेक्नोलॉजी आने के बाद वो खत्म हो जाता है। और पैसा इसमें डेटा साइंटिस्ट में ज़्यादा है, वो भी ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे प्रोफ़ेशन्स हैं आईटी वर्ल्ड में जिसमें आपको इससे ज़्यादा पैसा मिलता है। तो एक तो ये 2 मिसकंसेप्शन जो लोगों के बीच में रहता है, जो ख़ास करके जो स्टूडेंट हैं, तो ये तो पहले सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, जिस डोमेन में काम कर रहे हैं, अगर वहाँ अपना अप टू द मार्क दे रहे हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी काफ़ी पे पे भी करता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। दूसरा जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे पास आता है कि अ, सर्टिफ़िकेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पैसे खर्च कर रहे हैं आजकल के ओपन सोर्स के ज़माने में, तो आप मत कीजिए, क्योंकि आपको मैं बहुत सारा लिंक दे दूँगा, बहुत सारे कोर्स मटेरियल बता दूँगा, जहाँ से आप फ्री पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। कि अगर आपको सर्टिफ़िकेशन जो है आपको शायद किसी को जॉब दिला देता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक अगर सर्टिफ़िकेशन कर लेता है, को जॉब मिल जाए। और ख़ास करके इंडिया में तो नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में मैंने देखा हूँ कि ऐसा होता नहीं है। वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपको या फिर आप उससे मास्टर्स किए होंगे। तो मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों की, अगर आप 10-12 लाख खर्च कर रहे हो कोई सर्टिफ़िकेशन से या कोई कहीं, तो वो मत करें। आप स सीधा अगर 12 लाख रुपए खर्च करना चाहते हैं तो आप सीधा मास्टर्स कर लें डेटा साइंस डोमेन में, ये सबसे बड़ा चीज़। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स आता है कि कि लोग पूछते हैं कि मैं तो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो क्या कर मैं मेरे लिए डेटा साइंस है कि नहीं है? तो उनके लिए मैं बता दूँ कि डेटा साइंस कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है या नहीं है, इससे कोई भी लिंक नहीं है। हाँ, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से रहेंगे तो आपको थोड़ा कोडिंग में सहूलियत होगा, थोड़ा जो टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ा आपको आसानी से समझ में आएगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि डेटा साइंस जो है वो हर फील्ड में आजकल यूज़ हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा टर्मिनोलॉजी आपको समझना चाहिए। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से, अगर आपको समझ में आता है, तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ़ कंप्यूटर साइंस से हैं, तो बैकग्राउंड से हैं, तो ही आप डेटा साइंस में जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड बढ़ते हैं। तो जो एजेंडा रहेगा मेरा आज का, वो डेटा साइंस क्या है? फिर दूसरे में मैं टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूँगा, फिर जॉब रोल और हाउ टू स्टार्ट लर्निंग डेटा साइंस। तो फर्स्ट स्टार्ट विथ पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि क्या है। तो मैं बेसिकली बाय प्रोफेशन जो है डेटा साइंटिस्ट हूँ, और करंट रोल जो मेरा अभी है वो डेटा साइंटिस्ट, जो उमलाउट करके एक कंपनी में, वहाँ पे डेटा साइंटिस्ट के रोल पर वर्किंग स्टूडेंट काम कर रहा हूँ। और आप अगर मुझे फ़ॉलो करना चाहते हैं तो मेरे गिटहब पे, लिंक्डइन या टैब्लो पब्लिक या मीडियम पे भी मैं कभी-कभी लिखता हूँ, और जीमेल, तो ये मेरा जीमेल है, यहाँ से आप फ़ॉलो कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं अगर आपको कुछ रिगार्डिंग डेटा साइंस रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तो। तो व्हाट इज़ डेटा साइंस? बेसिकली डेटा साइंस है क्या? तो लोग डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। डेटा साइंटिस्ट 1 दिन में या फिर 2 दिन में या फिर 3 दिन में नहीं बना जा सकता है, क्योंकि डेटा साइंस का भी बहुत कंपोनेंट होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डेटा साइंस इज़ नॉट अ सिंगल टर्म, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा इंजीनियरिंग। डेटा इंजीनियरिंग जो होता है वो, उसमें आप डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा प्रिपरेशन सारा चीज़ इंक्लूड कर लीजिए।
डेटा विजुअलाइजेशन जो एक टैब्लो सीख सकते हैं, पावर बीआई सीख सकते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कोर है। ये जो है आपको दिख रहा है, ये कोर है डेटा साइंस का। अगर आपको स्टैटिस्टिकल पता नहीं है कि डेटा क्या है, कैसे काम कर रहा है, तो फिर थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बट उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो सकता। बट हाँ, स्टैटिस्टिक्स इज़ अ कोर ऑफ डेटा साइंस। फिर आता है एमएल, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में आप मैं सिर्फ़ यहाँ पे मशीन लर्निंग लिखा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप एडवांस मशीन लर्निंग यानी डीप लर्निंग, रिइंफोर्समेंट लर्निंग, एआई भी जोड़ सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे लास्ट है वो है डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन मैंने क्यों लिखा है, ये आप कहीं भी देखिएगा तो आपको ये चीज़ नहीं देखने को मिलता हो। कोई भी ये डेटा कम्युनिकेशन वाला चीज़ ना इंक्लूड नहीं करता है बेसिकली। बट ये भी एक बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है जब आप डेटा के साथ खेल रहे हो, क्योंकि अगर आपको डेटा किसी को देना है जो लेमैन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास डेटा किसी कंपनी से आता है एंड फिर डेटा को आपको बिज़नेस को डिलीवर करना पड़ता है और उसको टेक्नोलॉजी के बारे में या टर्म टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है, तो आप उसको कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो डेटा कम्युनिकेशन होता है। तो ये था व्हाट डेटा साइंस जो है वो सिंगल टर्म नहीं है। तो बेसिकली आपको इन सब का नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए। तो अब बात आता है कि कैसे सीखा जाए ये स्किल्स? तो अब बात करते हैं उस स्किल्स को और उस पे बात करते हैं। तो पहले तो सबसे पहले क्लाउड टूल्स तो आपको आना चाहिए। क्लाउड टूल्स नहीं बोल सकते हैं, इसको क्लाउड एनवायरनमेंट बोल सकते हैं, जैसे कि एज़ एडब्ल्यूएस है, एज़्योर है, आईबीएम वाटसन है, वाटसन स्टूडियो बेसिकली। तो क्लाउड इसलिए है क्योंकि आजकल जो डेटा जनरेट होता है, वो बिग डेटा में जनरेट होता है और बिग डेटा जो जनरेट होता है, वो ट्रेडिशनल आरडीबीएमएस जैसा होता नहीं। तो उसके लिए आपको बिग डेटा का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर बिग डेटा नहीं भी आता है तो कोई इश्यू नहीं है, वो बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। तो उसको स्टोर करने के लिए ये लोग क्लाउड बेस्ड सर्विस बनाते हैं और इसमें फिर बहुत सारा चीज़ इंटीग्रेट करके रखे हुए हैं। डेटाबेस जैसे मैंने आपको बताया, बिग डेटा क्लस्टर आना चाहिए, बिग डेटा का काम कैसे करता है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, कैसे काम करता है और फिर आरडीबीएमएस थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए क्योंकि कभी-कभी आपको स्ट्रक्चर्ड डेटा भी डील करना पड़ता है। तो इसका नॉलेज आपको होना ही चाहिए। फिर बात करेंगे डेटा इंजीनियरिंग का। डेटा इंजीनियरिंग में कौन-कौन सा टूल्स आप यूज़ कर सकते हो? तो मैंने अभी तक पाइथन यूज़ किया और स्काला यूज़ किया है। सीक्वल्स तो आपको यूज़ करना ही चाहिए और करना पड़ता है कभी-कभी, बट ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि आजकल पाइथन सिक्वलाइट आ गया है तो आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं इसको, लेकिन कॉन्सेप्ट आना चाहिए। स्प्लंक भी इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है और आर। आर चूँकि मैं जर्मनी में हूँ, तो मैं जर्मनी में ट्रेंड देखता हूँ कि बहुत सारी कंपनियाँ आर में बहुत काम करती हैं। तो आर मैंने इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किया है, बट पाइथन और स्काला ये जो 4 टूल है पाइथन, स्काला, सीक्वल और स्प्लंक, ये तो आपको आना ही चाहिए और इसमें से कम 2 तो आना चाहिए, या पाइथन आए या सीक्वल आए या स्काला आए या सीक्वल आए, तो काइंड ऑफ। फिर डेटा विजुअलाइज़ेशन जो टूल है वो टैब्लो है, पावर बीआई है और भी बहुत सारे हैं, बट मैंने ये 2 इम्पोर्टेंट रखा क्योंकि ये इंडस्ट्री में ट्रेंडिंग में रहता है। फिर आपका मशीन लर्निंग एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो होता है, जो आप कर सकते हैं, तो वो आप बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हैं, बट जो इंडस्ट्री ट्रेंड बोल रहा है वो पाइथन, आर और यहाँ जर्मनी में कभी-कभी मैटलैब भी यूज़ करते हैं ये लोग, पता नहीं क्यों बट करते हैं। और लास्ट जो मैंने आपको बताया डेटा कम्युनिकेशन, मतलब वर्ड आपको एक डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ेगा जिसमें कि आप सारे चीज़ समझा रहे हैं कि ये डेटा क्या है, किसको बोलना है, क्या डिलीवर करना है। तो इस चीज़ में ये सब टूल्स आपको आना चाहिए बेसिकली, तभी आप एक प्रॉपर डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। अब जो जॉब रोल है वो देखना है कि आप अगर कहाँ काम करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब एकेडमिया में जाते हैं तो वहाँ पे आप पीएचडी कर सकते हैं मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, रिइंफोर्समेंट लर्निंग में। उसके बाद फिर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है, जो बिग कंपनी होता है जैसे डीप लर्निंग, रिइंफोर्समेंट लर्निंग और एमएल में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होती है बड़ी कंपनी का लाइक फेसबुक, अमेज़न, गूगल, तो वहाँ पे ये सब काम होता रहता है, मतलब इवॉल्व होते रहता है कि कोई नया टेक्नोलॉजी या कोई नया चीज़ जो बनता है, तो उस चीज़ में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। बट अगर बिज़नेस की बात करेंगे तो बिज़नेस में जो रोल है, वो डेटा एनालिस्ट का रोल है, डेटा इंजीनियरिंग एंड डेटा विजुअलाइज़ेशन का रोल है, डेटा माइनिंग का रोल है, बिज़नेस एनालिस्ट का रोल है, बिग डेटा एनालिस्ट का रोल है और मशीन लर्निंग इंजीनियर, ट्रेडिशनल एमएल या फिर आप एआई इंजीनियर जिसको जो बोलना है वो बोल सकते हो आप। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि आपने डेटा साइंटिस्ट रोल नहीं लिखा, बट कंपनी में जो होता है वो डेटा साइंटिस्ट लिखते हैं।
तो वो एक्चुअली इसलिए है क्योंकि उनके जो एचआर होते हैं उनको खुद पता नहीं होता क्योंकि वो टेक्निकल आदमी होते नहीं है, तो जल्दी एचआर को पता नहीं होता है कि क्या है या नहीं है या फिर वो जो डिज़ाइन करते हैं उनको लगता है कि क्योंकि वो अगर आप मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल क्योंकि लोग ट्रेंड की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, तो अगर मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल वो लिख देगा डेटा माइनिंग ना, तो लोग फिर वहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा वो, ठीक है? चूँकि वो डेटा साइंटिस्ट लिखता है तो वहाँ पे उनके पास बहुत सारा एक क्राउड टाइप का आ जाता है एप्लीकेशन, तो फिर वहाँ पे उनको सेलेक्ट करने में अच्छा होता है कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो सेलेक्ट करने के लिए वो लोग डेटा साइंटिस्ट रोल एक कैची आई मतलब जो होता है ना कि कुछ चीज़ जो जो दिखता है वही बिकता है, जैसे हम लोग बोलते हैं बिहार में, तो वो एग्ज़ैक्टली वही होता है। ये वो लोग दिखाने के लिए अट्रैक्ट करने के लिए रोल को लिखते हैं। तो बेसिकली ये सब रोल होता है डेटा एनालिस्ट, लेकिन इन सब रोल में भी थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस होता है। आप जब इन सब रोल को जब कोई एक साथ करता है, तभी वो एक डेटा साइंटिस्ट बनता है। एक प्रॉपर डेटा साइंटिस्ट तभी बन सकता है कि आपको डेटा एनालिस्ट का भी रो काम आना चाहिए। डेटा इंजीनियरिंग एंड डेटा विजुअलाइज़ेशन बेसिकली डेटा एनालिस्ट ही है। बिज़नेस एनालिस्ट जो है होता है, वो बिज़नेस एनालिस्ट बेसिकली विजुअलाइज़ेशन पे काम करता है और आपका डेटा कम्युनिकेशन पे काम करता है, जो मैंने आपको पहले बताया था। और डेटा एनालिस्ट जो होता है, वो डेटा इंजीनियरिंग का काम करता है, डेटा विजुअलाइज़ेशन का काम करता है। डेटा माइनिंग जो होता है, वो डेटा खोलकर डेटा जो होता है, उनको निकालने में मदद करता है। और मशीन लर्निंग इंजीनियर तो आप जान ही रहे हो कि एडवांस मशीन रिइंफोर्समेंट लर्निंग जो होता है या फिर एडवांस मशीन लर्निंग जो होता है, उन सब पे जो काम करते हैं, वो ट्रेडिशनल एमएलएम मैं इसको बोलता हूँ। तो इसीलिए ऐसा कोई रोल ही नहीं एक्सिस्ट करता है डेटा साइंटिस्ट रोल। तो या तो आपको लिखा दिखेगा, लेकिन वो रोल में आपको काम जो है वही करना होगा। डेटा इंजीनियरिंग का काम करना होगा, डेटा विजुअलाइज़ेशन का काम करना होगा, क्योंकि वो इसका कंपोनेंट है इसीलिए, लेकिन रोल आपको डेटा साइंटिस्ट है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है, मैंने अभी तक जहाँ भी काम किया वो एक्चुअली रोल जो है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी जहाँ काम कर रहा हूँ, वो एक्चुअली डेटा साइंटिस्ट का रोल है, बट वो डेटा साइंटिस्ट का काम नहीं है वो बेसिकली। वो डेटा इंजीनियरिंग बोल सकते हो आप, डेटा माइनिंग बोल सकते हो, डेटा माइनिंग भी नहीं, डेटा विजुअलाइज़ेशन बोल सकते हो, काइंड ऑफ डेटा एनालिस्ट का रोल है या बिग डेटा एनालिटिक्स का रोल है, तो वो है। तो इसीलिए ये कन्फ्यूज़ नहीं होना कि नहीं हमको डेटा साइंटिस्ट में जा रहे हैं, तो वो डेटा साइंटिस्ट वाला ही काम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। और लोग बोलते हैं कि नहीं हमको करना उसी में, तो मेरा क्या सोचना है कि आप पहले डेटा एनालिस्ट एज़ अ डेटा एनालिस्ट जॉइन करो या फिर उसके बाद आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कंपनी में जब आप उसका बिज़नेस जान लीजिएगा कि कैसा बिज़नेस चलता है एंड स्टफ, तो फिर आप धीरे-धीरे अपना स्केल अप करके फिर आप मशीन लर्निंग या एडवांस मशीन लर्निंग वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, वो सीख कर फिर उसमें काम कर सकते हैं। तो ये है। अभी मैं बात करूँगा जो वर्क फ्लो है, जैसे लोग बोलते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो क्लाउड आर्किटेक्चर के बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं जानते हो तो दिक्कत हो जाता है, क्योंकि आजकल जो ट्रेडिशनल जो पहले क्या होता था ट्रेडिशनल डेटाबेस होता था, तो वो सिंपल कॉलम और रोज़ में होता था, तो आप आराम से समझ जाते थे। लेकिन अभी जो होता है बहुत सारा बहुत डेटा बनता है जो आपको समझ में नहीं आएगा, लॉग फाइल्स भी डेटा बनाता है, फिर बहुत सारा डेटा वीडियो से डेटा आता है, क्लाउड डेटा तो बहुत सारा डेटा आता है। तो उस केस में आपको वो कैसे स्टोर किया जा सकता है, कैसे प्रोसेस किया जा सकता है उसको, वो आपको जानने का ज़रूरत होता है। और ऐसा नहीं कि अगर आप नहीं आता है तो ऐसा नहीं कि आप काम नहीं कर सकते दूसरे में, जैसे डेटा इंजीनियरिंग में काम नहीं कर सकते अगर आपको नहीं लेकिन बट अगर आपको आता है तो आप एंड टू एंड जो वर्क होता है वो आप समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये ऐसा होता है। लेकिन ये रिकमेंडेड है कि आपको एक क्लाउड आर्किटेक्चर आना चाहिए। फिर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो मैंने आपको बताया एक आरडीबीएमएस होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट और एक बिग डेटा। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट तो आज से बहुत दिनों से चलता आ रहा है, तो इस पे तो बात करना नहीं। बिग डेटा, बिग डेटा कॉन्सेप्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका एक ये थोड़ा डिफरेंस है आरडीबीएमएस से, क्योंकि इसमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर होता है। जैसे कि हम लोग जो वीडियोज़ देखते हैं, स्पीच जो जनरेट होता है, वो डेटा इसमें स्टोर होता है। तो इसलिए बिग डेटा का जो आर्किटेक्चर होता है, वो अगर आप समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ऐसा होता है, ये डेटा यहाँ ऐसे स्टोर होता है, फिर हम लोग फिर कुछ प्रोसेस उसको रिट्रीव करते हैं, फिर वो उसको प्रोसेस करके फिर वहाँ डाल देते हैं, ताकि फिर उसको 3 रैक में डालते हैं कि अगर एक खराब हो गया तो फिर तो उस टाइप का कॉन्सेप्ट। फिर आता है डेटा इंजीनियरिंग का काम, जहाँ पे जो जैसे बोलते हैं कि 80% ऑफ जो डेटा साइंस का काम होता है, वो डेटा इंजीनियरिंग ही होता है, बेसिकली डेटा फॉर्मेशन, डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड स्टफ। उसके बाद यहाँ से 4 है, एमएल, स्टैटिस्टिक मॉडल, एआई और रिइंफोर्समेंट लर्निंग। ये 4 जगह पे आप काम कर सकते हैं डेटा इंजीनियरिंग के बाद। आपको डेटा मिल गया, आपको जैसा चाहिए, उसके बाद उसपे आप ये सब 4 चीज़ अगर आप एमएल में इंटरेस्ट रखते हो, तो आप एमएल जा सकते हो, स्टैटिस्टिकल मॉडल में इंटरेस्ट रखते हो, तो स्टैटिस्टिकल मॉडल में जा सकते हो, एआई में रखते हो, तो एआई में जा सकते हो और अगर रिइंफोर्समेंट लर्निंग में रखते हो, तो वहाँ जा सकते हो। फिर आता है डेटा विजुअलाइज़ेशन, जो ये देख रहे हैं डेटा विजुअलाइज़ेशन। ये डेटा विजुअलाइज़ेशन इसलिए मैंने यहाँ लिखा है बेसिकली ये होना चाहिए। कभी-कभी क्या होता है डेटा इंजीनियरिंग के बाद जो बिज़नेस एनालिस्ट वाले लोग होते हैं, वो ये जो एमएल वाले जो ये वाला जो है ये इसको सरपास कर जाते हैं। वो डायरेक्ट डेटा इंजीनियरिंग से डेटा विजुअलाइज़ेशन वो डेटा इंजीनियरिंग पूरा तो नहीं करते हैं बट हाँ,
जो तो वो डेटा विजुअलाइज़ेशन है। इसके बाद डेटा विजुअलाइज़ेशन का काम आता है कि आप डेटा विजुअलाइज़ेशन कैसे करते हैं, कैसे आपका डेटा विजुअलाइज़ हो रहा है एंड फिर जो होता है लास्ट में, जब आप डेटा कम्युनिकेट कैसे करते हैं। कैसे आप अपने बिज़नेस को समझाते हैं कि ये जो आपका डेटा आपने मुझे दिया है, ऐसे ये चीज़ जो इनसाइट है, डेटा इनसाइट बिज़नेस में वो कैसे काम आ सकता है। तो ये बेसिकली वर्क फ्लो है। तो इस तरह से काम होता है। तो जो बिज़नेस एनालिस्ट होते हैं, वो बेसिकली डेटा विजुअलाइज़ेशन और डेटा कम्युनिकेशन पे ज़्यादा काम करते हैं और जो डेटा एनालिस्ट होते हैं, वो डेटा इंजीनियरिंग और डेटा विजुअलाइज़ेशन पे ज़्यादा काम करते हैं। और जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं, वो सारे पे काम करते हैं। अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट हैं, तो आपको क्लाउड भी आना चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट भी आना चाहिए, डेटा इंजीनियरिंग भी आना चाहिए। इसमें से आपको जो अच्छा लगता है, मैं जैसे जैसे आपको इंटरेस्ट है एमएल, तो एमएल कर सकते हो। स्टैटिस्टिक मॉडल आपको अच्छा लगता है, तो वहाँ मतलब ये डिपेंड करता है। बट हाँ, इसमें चारों ऐसा नहीं कि चारों ही आना चाहिए। ये पार्ट है कि आपको ये सब पार्ट है कि हाँ, ठीक है, मेरे को मुझे एमएल अच्छा लग रहा है, तो मैं मशीन लर्निंग में काम करूँ। उसके बाद डेटा विजुअलाइज़ेशन इज़ मस्ट, क्योंकि डेटा विजुअलाइज़ेशन अगर आप नहीं करोगे, तो आपको पता नहीं चलेगा डेटा हो बोल क्या रहा है। एंड देन फिर डेटा कम्युनिकेशन, जो कि बिज़नेस वाले का ज़्यादातर रोल होता है इसमें। तो ये बेसिकली है, ये फ्लो है। आप ऐसे जा सकते हो, कोई भी डेटा साइंटिस्ट रोल जो होता है, वो बेसिकली ऐसा ही काम करता है, जो मैंने यहाँ आपको रफ आइडिया बताया है। चूँकि मैं अभी मेरा ऑलमोस्ट 4 साल हो गया इसमें, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ और जो मुझे अभी तक जो समझ में आया, वो यही समझ में आया और जैसे-जैसे मैं इवॉल्व करूँगा, माइट बी और भी कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगा, तो मैं ट्राई करूँगा आप लोगों से शेयर करने का। तो ये तो था बेसिकली वर्क थ्रू था बेसिकली कि आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, किस वे में आप प्रोवाइड कर सकते हैं, पहले क्या सीखना चाहिए, उसके बाद क्या सीखना चाहिए, इंजीनियरिंग कैसे करना चाहिए, फिर ये क्या करना, फिर डेटा विजुअलाइज़ेशन, डेटा कम्युनिकेशन ये। ये था बेसिकली मेरा प्रेज़ेंटेशन जो मैंने आप लोगों को दिखाया। बेसिकली मैंने खुद बनाया इसे, मुझे लगा कि ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो डेटा साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं या आना चाहते हैं।